हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग वाले पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक क्या है, अधरंग क्या है, लकवा क्या है, लकवा क्यों मार जाता है, क्या इसका इलाज है, कौन से हम टेस्ट कराते हैं, कौन सी हम दवाइयाँ देते हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक को मेडिकल भाषा के अंदर सीवीए या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या है? डैमेज टू द ब्रेन फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी को हमारा हार्ट ब्लड सप्लाई करता है और हमारे ब्रेन को भी हमारा हार्ट ब्लड सप्लाई करता है। तो जब वो नॉर्मल एक ब्लड सप्लाई के अंदर किसी भी वजह से, या तो उस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाने की वजह से या उस आर्टरी के रप्चर हो जाने की वजह से, फट जाने की वजह से हमारे ब्रेन के किसी एरिया को ब्लड नहीं मिल पाता और वो ब्रेन का एरिया जिस बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है वो काम करना बंद कर देगा, वो साइड काम करना बंद कर देगी। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। ब्रेन स्ट्रोक के तीन मेनली टाइप हमारे पास पाए जाते हैं। सबसे पहले पाया जाता है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर मैंने वही आपको बताया, मानो कोई आर्टरी ब्रेन के किसी एरिया को ब्लड सप्लाई कर रही है और उस आर्टरी के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल की वजह से या किसी ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लॉकेज आ गई और वो आगे ब्लड नहीं सप्लाई कर पाई, तो वो एरिया डेड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। दूसरा इसी का ही टाइप है TIA, जिसको बोलते हैं ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक। इसके अंदर क्या होता है? पहले के अंदर था कि ब्लड क्लॉट ने पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया और आगे ब्लड नहीं जा पाया। इसके अंदर क्या होता है कि किसी क्लॉट ने आर्टरी को ब्लॉक तो कर दिया लेकिन पूरी आर्टरी को ब्लॉक नहीं किया। वहां से ब्लड के जाने का रास्ता है लेकिन उतना ब्लड नहीं जा पा रहा जितने की उसको आवश्यकता है। जो ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक है ये कई बार खुद से रिजोल्व हो जाता है। वो ब्लड क्लॉट वहां से निकल गया किसी भी तरह से, या वो वहां पे स्टीनोसिस बना होता आर्टरी का, वो खुल गई तो आगे ब्लड चला गया। तो जो TIA के जो पेशेंट होते हैं इनके एक बार सिम्टम आते हैं लेकिन थोड़े दिन बाद ये खुद से ठीक हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक। तीसरा बात करते हैं हम हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में। जब भी किसी आर्टरी की वीकनेस की वजह से, मानो उस आर्टरी के ऊपर एन्यूरिज्म बन गया और मानो कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट है, हाई BP का पेशेंट है, उसका BP बढ़ा तो उसको क्या हुआ, वो वीक एरिया वहां पे जैसे ही फोर्सफुली ब्लड जाएगा, एन्यूरिज्म जो है उसका ब्रस्ट हो जाएगा और जैसे ही वो फटेगा और वहां से ब्लड लीक होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो दोस्तों, ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक है ये सिर्फ 10% लोगों के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सीवियर होता है। इसमें पेशेंट की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इसका इलाज अलग से एन्यूरिज्म क्लिपिंग करते हैं हम इसके ऊपर, या इसको मतलब सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। दवाइयों से इसे ठीक करना असंभव सा है। पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि पेशेंट के दिमाग की नस फट गई, तो वो क्या होता है, उसको मेडिकल टर्म के अंदर बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया पेशेंट को। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। पेशेंट को सारे सिम्टम पैरालिसिस वाले, अधरंग वाले, लकवा वाले सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। तो इसके कौन कौन से सिम्टम है? जैसे पेशेंट का मुंह टेढ़ा हो जाना, फेस ड्रॉपिंग बोलते हैं। उसकी एक साइड की फेस की मसल काम ही नहीं करेगी, वो मुंह बंद करना चाहेगा पूरा मुंह नहीं बंद कर पाएगा, खोलना चाहेगा पूरा खोल नहीं पाएगा, हंस नहीं सकता पेशेंट एक साइड से, एक साइड का ही उसका फेस काम करेगा, आंख वो नहीं खोल पाएगा प्रॉपर एक साइड से। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फेस ड्रॉपिंग। दूसरा क्या सिम्टम आएगा? आर्म एंड लेग नमनेस। उसकी एक साइड की, जैसे राइट साइड या लेफ्ट साइड, यदि उसको ब्रेन स्ट्रोक लेफ्ट साइड में हुआ तो उसकी बॉडी का राइट साइड काम करना बंद कर देगा, और यदि राइट साइड के एरिया के अंदर हुआ है ब्रेन के तो उसकी बॉडी का लेफ्ट साइड का, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन हमारी राइट साइड को कवर करता है और राइट साइड का ब्रेन हमारी लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो जिस भी एरिया के अंदर स्ट्रोक होगा उसका अपोजिट साइड का एरिया काम करना बंद कर देता है, एक साइड के हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं। तीसरा क्या सिम्टम आता है? स्पीच डिफिकल्टी। बंदा बोल नहीं पाता, वो इंसान, वो पेशेंट जो है बोल नहीं पाएगा जो वो बोलना चाहेगा, क्योंकि उसके फेस की मसल तो काम नहीं कर रही है, तो वो बोल नहीं सकता। दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे सिम्टम हैं लेकिन मेन 3 ही सिम्टम होते हैं स्ट्रोक के। अब आपको ये पता चल गया कि पैरालिसिस क्यों होता है, अधरंग क्यों होता है, लकवा क्यों होता है और ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है। अब हम क्या करेंगे, तो हम उसके कुछ टेस्ट कराएंगे। कौन कौन से टेस्ट कराएंगे? सबसे पहले हम उसको CT हेड कराता है डॉक्टर। हेड के CT स्कैन में हमें जो TIA वाला स्ट्रोक है दोस्तों वो दिखाई नहीं देता, हमें उसमें हेमरेजिक स्ट्रोक दिखाई देगा, या हमें इस्केमिक स्ट्रोक भी उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता, मतलब आइडिया लग जाता है कि हाँ पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है। तो उसके बाद हम कराते हैं MRI। दोस्तों, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका अगर भगवान ना करे किसी मरीज के साथ ऐसा हो जाए तो आप CT स्कैन की बजाय डायरेक्ट MRI करवाओ, क्योंकि कुछ डॉक्टर पहले CT स्कैन कराएंगे उसमें उन्हें दिखाई नहीं देगा, या उसमें अगर उनको आइडिया भी लग जाएगा तो वो ये फाइंड करने के लिए कि कहाँ पे है ये स्ट्रोक, कहाँ पे ब्लॉकेज है, वो फिर आपका MRI कराएंगे। तो पेशेंट का जो खर्चा 2 बार हो जाता है। यदि MRI के अंदर पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक आया है तो फिर पेशेंट को आगे सेरेब्रल एंजियोग्राफी के लिए बोला जाता है, जो कि जरूरी है, और कुछ डॉक्टर इसमें CSF एनालिसिस भी कराते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसके कारण आपको पता चल गए तो इलाज भी आप कर लोगे। उसके कारण क्या है कि ब्लॉकेज की वजह से
इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है। तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा कि हमें ब्लॉकेज खोलना है, किसी भी तरीके से वो ब्लॉकेज खुल जाएगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या करेंगे, हम एंटीप्लेटलेट ड्रग देते हैं। एंटीप्लेटलेट ड्रग कौन सी होती हैं, जो कि हमारे खून को बेसिकली पतला कर देते हैं। तो हम खून पतला करने वाली दवाइयां देते हैं। ये टिश्यू प्लाज्मोनिजन एक एक्टिवेटर एक ड्रग होती है जो खून को एकदम से पतला कर देती है, उसी टाइम पे ये दिया जाता है। एस्पिरिन एक ड्रग आती है वो देते हैं, हिपैरिन दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से मानो अगर क्लोट है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां देते हैं। तो इससे पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक में जो है हेल्प मिलती है। अगर देखो उसके इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है और उसके ब्रेन का वो एरिया डेड हो गया है, वहां पे उस टाइम पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई और उस एरिया के अंदर ब्रेन के सेल डैमेज हो गए, तो दोस्तों वो पेशेंट पूरी उम्र उस साइड से काम ही नहीं कर पाएगा। मानो किसी का हाथ एक पाँव चलना बंद हो गया और वो इस वजह से हुआ है कि उसको इस्केमिक स्ट्रोक हुआ था और वहां पे जो है टिश्यू डेड हो गए हैं, तो वो पूरी उम्र दोबारा से काम नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में। स्ट्रोक है दोस्तों, ये है जानलेवा। इसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल है और इसको होने के बाद पेशेंट की जान बचाना भी मुश्किल है। इसके अंदर हमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। अब हम देखते हैं कि पेशेंट को ये स्ट्रोक पहले हुआ क्यों। मानो किसी पेशेंट को हाई बीपी रहता है, हाई बीपी की वजह से उसको स्ट्रोक हुआ, तो उसको हम एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, बीपी कम करने की दवाई देंगे। या फिर उसको एन्यूरिज्म, अगर उसका ब्रस्ट हुआ है, वहां पे एन्यूरिज्म बना हुआ था, तो एन्यूरिज्म क्लिपिंग करेंगे, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। क्रेनोटमी करेंगे, वहां पे लीकेज की वजह से ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया, उसको क्लीन करेंगे, तो ब्लड क्लोटिंग एजेंट देंगे। ब्लड क्लोटिंग एजेंट कौन से, जो खून को थक्का जमाते हैं, जो ब्लीडिंग को कम करते हैं। इसमें FFP ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं पेशेंट को और विटामिन के इंजेक्शन दे सकते हैं। ये सारा जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, ये हॉस्पिटल के अंदर होगा, ICU के अंदर का ट्रीटमेंट है ये। हम बात करते हैं कि लोग लकवे का झाड़ा लगवाने जाते हैं, अधरंग का इलाज करवाने जाते हैं। लोग हरियाणा में प्रचलन एक चला हुआ है कि वहां पे इसका अधरंग का इंजेक्शन लगाते हैं, उससे ठीक हो जाता है। लकवे का झाड़ा लगाते हैं, उससे ठीक हो जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इन चीजों से बचो। अब आपको पता चल गया कि पेशेंट को दो तरीके से अधरंग हो सकता है, या तो ब्लीडिंग की वजह से या क्लोटिंग की वजह से। अब आप उसको मानो पेशेंट को ब्लीडिंग की वजह से स्ट्रोक हुआ है, हो गया अधरंग, आपको तो नहीं पता ब्लीडिंग की वजह से हुआ है क्लोटिंग की वजह से हुआ है। आप उसको उठा के ले गए किसी झाड़े वाले के पास या किसी ऐसे बंदे के पास जो क्या करता है, पेशेंट को नीचे लेटाया और इंजेक्शन लगा दिया। और उसने उसको, वो क्या इंजेक्शन लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो लगाते हैं या तो न्यूरोबिनफोर्ट इंजेक्शन आता है जो क्या करता है, नर्व को मजबूत करता है, या फिर वो क्या करते हैं डाइकाड्यूराबोन इंजेक्शन लगा देते हैं पेशेंट को, या वो स्टीरॉयड दे देते हैं। दोस्तों अब आप किसी पेशेंट को लेके गए, उस डॉक्टर को, वो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनको खुद ये नहीं पता कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ क्यों है, ब्लीडिंग की वजह से हुआ या क्लोटिंग की वजह से हुआ। मानो पेशेंट को हुआ तो ब्लीडिंग की वजह से स्ट्रोक है, और पेशेंट को ब्लीडिंग की वजह से क्यों हुआ, क्योंकि उसको हाइपरटेंशन थी और उन्होंने उसको जाके वो इंजेक्शन लगा दिया डाइकाड्यूराबिन का। डाइकाड्यूराबिन और ज्यादा बीपी हाई करता है, उसको पहले से ही बीपी हाई की वजह से उसको क्लोट, वो ब्रस्ट हो गया उसका एनेरिज्म, वो और ज्यादा उसका बीपी बढ़ा देगा, जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इनके किसी के भी बहकावे में ना आए। अगर आपको TIA वाला स्ट्रोक हुआ है तो वो कुछ दिन के बाद आपका खुद से ठीक हो जाएगा। पेशेंट की अगर फेस एक साइड से फेस काम नहीं कर रहा है, टेढ़ा है, तो उसको हम च्युइंगम खाने के लिए बोलते हैं, जिससे उसकी फेस की मसल मजबूत हो सके। या फिर वो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करे, उससे भी पेशेंट ठीक हो जाता है। वो तो कुछ दिन के बाद पेशेंट ठीक होना ही है। नाम किसका हो जाता है कि पेशेंट ने झाड़ा लगवाया था या पेशेंट ने इंजेक्शन लगवाया था।